प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रस, यानी बीए फाइनल के अंतर्गत हम रस का टॉपिक करने जा रहे हैं। अब अगर रस को एक शब्द में कहा जाए कि रस होता क्या है, तो इसका पर्याय हम आनंद से ले सकते हैं। आनंद। अगर रस को एक शब्द में परिभाषित करें तो रस का मतलब आनंद भी हो सकता है, आनंद हो सकता है। लेकिन हिंदी साहित्य अंतर्गत, काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम रस की परिभाषा कुछ और लेते हैं। जैसे रस की परिभाषा है कि काव्य को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय, श्रवण करते समय सहृदय पाठक श्रोता के हृदय में जो परिवर्तन या जो अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी रस की परिभाषा है काव्य को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय, श्रवण करते समय सहृदय या पाठक या श्रोता के हृदय में जो अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की जो अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी कि रस का अर्थ होता है आनंद। रस की परिभाषा है काव्य को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय, श्रवण करते समय सहृदय पाठक या श्रोता के हृदय में जो अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी कि जो कवि है, जो लेखक है, वो कोई काव्य लिखता है तो सहृदय पाठक जो है उसको देखता है, उसको पढ़ता है या उसको सुनता है और उसके हृदय में जो अनिर्वचनीय, जो अपार आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का जो स्वरूप है, विस्तृत स्वरूप है, वो कैसे बना है तो देखें कि उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा को रस कहा गया है। यानी जो हमारे वेद उपनिषद हैं उसमें रस को आत्मा और परमात्मा का रूप दिया गया है। यानी रस को आत्मा माना है और परमात्मा भी माना है। इसके बाद आचार्य भरत मुनि ने रस शब्द को काव्य नाटक में प्राप्त आनंद शब्द को रस कहा है। यानी भरत मुनि ने कहा है कि जो काव्य में, जो नाटक में जो आनंद मिलता है, कैसे पढ़ते समय, श्रवण करते समय जो आनंद मिलता है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो भरत मुनि ने आनंद को रस माना है। व्यक्ति, संसार में जो व्यक्ति होता है, वो जो मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो संसार में स्वार्थी होते हैं, जो कि अपने ही सुख और दुख में दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। लेकिन जो काव्य और नाटक में ऐसी शक्ति है कि वो पराये जो व्यक्ति हैं, सभी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, सुखी हो चाहे दुखी हो, दुखी व्यक्ति को भी हंसाने की क्षमता रखता है। उसके अंदर वो आनंद की अनुभूति होती है। यानी वो जो दुखी व्यक्ति है, जो काव्य या नाटक को पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, तो हो सकता है उसके अंदर एक अपार आनंद की अनुभूति हो, तो उसे रस
कहते हैं। और रस की एक ऐसी अद्भुत क्षमता होती है कि वह प्राय दुख और जो सुख होता है उसमें संवेदना को प्राप्त करता है, संवेदना करवाता है, व्यक्ति को सांसारिक स्वार्थों से परे उठाता है। जो सांसारिक स्वार्थ है व्यक्ति के अंदर उसमें वो उसको परे उठाता है, उसे दूर करता है। कौन करता है दूर? रस या आनंद। और कैसा रस आनंद? जो काव्य नाटक के दौरान हमें सुनने और देखने को मिलता है। रस को लोकोत्तर आनंद यानी जो लोक में जो आनंद है और अलौकिक चमत्कारवादी आनंद, ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। यानी रस को लोकोत्तर आनंद की अनुभूति मानते हैं, अलौकिक चमत्कारवादी भी कहा जाता है और आनंद शब्द इसके लिए पर्याय है और इसको ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। रस को सत्वोद्रेक सात्विक अनुभूति भी कहते हैं। रस अनुभूति जो है, रस की जो अनुभूति होती है वो अखंड होती है, यानी रस की अनुभूति अखंड होती है, अखंड होती है। रस की अनुभूति अखंड होती है और रस है, रस स्वयं प्रकाश है, रस स्वयं प्रकाश है, यानी मनुष्य के हृदय में वो स्वयं प्रकाशित होता है। किसी वस्तु को देखकर, किसी काव्य नाटक को सुनकर वो रस जो है वो स्वयं प्रकाश स्वयं से उदित होता है और रसानुभूति बोध स्वरूप होती है। रसानुभूति बोध स्वरूप होती है, यानी रस की अनुभूति तब तक नहीं होती जब तक वो उसके आनंद में डूबकर उसके काव्य को जो है बोध के द्वारा, अनुभूति के द्वारा वो जब तक प्राप्त नहीं कर लेता तब तक रसानुभूति जो नहीं होती। और रसानुभूति बोध स्वरूप होती है, यानी वो चेतन अवस्था के दौरान जो अनुभूति होती है वही रस कहलाती है। कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो वो लौकिकता और सामाजिकता के सत्य के आधार पर 9 प्रकार के रस माने जाते हैं। तो लौकिकता और सामाजिकता के सत्य के आधार पर, के सत्य के आधार पर रस 9 प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। रस जो है वो सामाजिकता और लौकिकता के आधार पर, सत्य के आधार पर 9 प्रकार के हो सकते हैं। और 9 प्रकार के वो कौन कौन से हैं, यानी कि लौकिकता और सामाजिकता के सत्य के आधार पर रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, क्रोध रस, करुण रस, विभत्स रस, वत्सल रस, हास्य रस और भयानक रस। विभिन्न जो आचार्य हैं उनके मत हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस की संख्या पहले 8 बताई थी, लेकिन कुछ विद्वान जो मानते हैं कि उन्होंने 9वां रस भी बताया था और वो शांत रस को बताया था। इसके बाद अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई। यानी कि हमने बात की आचार्य भरत मुनि की, उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है, जबकि अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई है। विश्वनाथ ने रसों की संख्या 10 बताई है। विश्वनाथ ने रसों की संख्या
10 बताई है, 10 बताई, यानी विश्वनाथ जी ने रसों की संख्या 10 बताई, रूप गोस्वामी ने रसों की संख्या 11 बताई है। रूप गोस्वामी ने रसों की संख्या 11 बताई। इनके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के रस और मिलते हैं, उनकी चर्चा कुछ एक विद्वान करते हैं जबकि कुछ एक विद्वानों ने नहीं की है। तो जो 2 प्रकार के जो रस रह गए वो हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य और भक्ति रस। वात्सल्य रस जो है वो माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस, और भगवान और भगत के बीच जो संबंध होते हैं वो भक्ति रस के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ एक विद्वान है वो वात्सल और भक्ति रस को रसों की संख्या मानते हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ एक ने कहा कि 11 प्रकार के रस होते हैं। रस के अवयव जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव है, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। संचारी भाव यानी कि रस के अवयवों की अगर बात करें तो रस के अवयव जो हैं स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव वे होते हैं जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से होते हैं, जबकि संचारी भाव जो होते हैं वो पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, पल में ही नष्ट हो जाते हैं और पल में ही उभर जाते हैं। विभाव और अनुभाव है, उनके भी आगे विभिन्न प्रकार माने गए हैं। तो अब हम रसों के प्रत्येक अवयव जो हैं उनकी चर्चा करते हैं। स्थायी भाव है वो क्या होते हैं कि व्यक्ति की चेतना में स्थायी रूप से विद्यमान कुछ भाव होते हैं जो कि व्यक्ति की अवचेतना में सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी कारणवश, किसी को देखकर, किसी कारणवश से वो बाहर आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि स्थायी भाव जो हैं वो व्यक्ति की चेतना में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ भाव होते हैं, यानी वो सदा से ही मनुष्य के अंदर स्थायी रूप में होते हैं। और ये भाव जो हैं व्यक्ति के अवचेतन में यानी सुप्त अवस्था में वो चले जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश, किसी को देखकर कोई कारण हो गया तो वो भाव जो है वो तुरंत बाहर प्रकट कर देते हैं, वो भाव जो है वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रति जो है, रति या जो भाव होता है श्रृंगार के दौरान, रति भाव है मनुष्य की चेतना में रहने वाला स्थायी भाव होता है। और रति जो है वो प्रेम के स्वरूप होता है। जैसे ही व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो यह भाव जो है वो रति के रूप में जागृत हो जाता है। और दूसरे की अगर हम बात करें, जैसे क्रोध है, क्रोध रस जो है किसी अनुचित कार्य को, यानी किसी व्यक्ति को हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति अनुचित कार्य कर रहा है तो तुरंत जो है क्रोध का भाव आ जाता है, यानी वो उसको देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता है, क्रोधित रूप जो है वो सामने आ जाता है, क्योंकि उसको कारण मिल गया कि वो कोई कारण है, अनुचित कार्य जो हो रहा है उसके प्रति क्रोध जो है वो जाग जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य के अंदर 8-9 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं जो रसों के
साथ साथ उनके दौरान चलते हैं और चेतना में, मनुष्य की चेतना में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में, अवचेतन में वो चले जाते हैं। तो किसी कारणवश वो बाहर निकलते हैं और किसी को देखकर, जैसे रति है प्रेम का जागृत हो जाना, क्रोध है किसी को अनुचित कार्य को करते हुए देखना, जैसे वात्सल्य रस है माता पिता का अपनी संतान के प्रति है, ये बहुत से जो हैं वो रस होते हैं और स्थायी भाव में विद्यमान रहते हैं। बात करते हैं कि प्रत्येक रस में उपस्थित स्थायी भाव जो होते हैं, यानी प्रत्येक जो 9 रस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्थायी भाव होते हैं जो कि हाव भाव प्रकट करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? हम बात करते हैं श्रृंगार। श्रृंगार में रति स्थायी भाव होता है। हास्य रस में हास स्थायी भाव होता है। करुण रस में शोक स्थायी भाव होता है। वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होता है। अद्भुत में विषम्य स्थायी भाव होता है। भयानक में भय स्थायी भाव होता है। विभत्स में जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। रौद्र में क्रोध स्थायी भाव होता है और शांत के अंदर निर्वेद स्थायी भाव होता है। तो ये स्थायी भाव में, ये रस में उपस्थित स्थायी भाव होते हैं। जैसे एक दो का हम उदाहरण देखते हैं कि श्रृंगार, किसी सुंदर वस्तु को, किसी सुंदर स्त्री को या सुंदर पुरुष को देखकर मन के अंदर प्रेम की जो भावना जागृत होती है, वो रति उसमें स्थायी भाव आ जाते हैं। वो मनुष्य के अंदर होते ही होते हैं जो कि अवचेतन में चले जाते हैं, किसी कारण को देखकर वो बाहर प्रकट हो जाते हैं। जैसे करुण है, किसी परिजन की या किसी चिर प्रीति की जो मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस समय मनुष्य के अंदर शोक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि वीर रस, जो वीर पुरुष हैं, लड़ाई, जैसे वो लड़ाई या दुश्मन के साथ युद्ध करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप के अंदर जो है वीर रस की भावना जो थी, और वो क्या करते हैं कि वो जब वीर रस जो वो आक्रमण करते हैं, शत्रु को ललकारते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसमें उनमें उत्साह होता है एक प्रकार का। और हम बात करते हैं शांत की, जैसे भगवान की जो भक्ति करते हैं शांत भाव से, तो उस समय मनुष्य जो निर्वेद रूप से, जड़ रूप से वो शांत रहता है। रौद्र, अब जैसे रौद्र जो रस है उसके अंदर क्रोध क्या होता है, रौद्र रूप धारण करता है, तो मनुष्य का क्रोधित स्वर सामने आ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। और भयानक के अंदर भय लगने लगता है। भयानक जो रस होता है, यानी कोई व्यक्ति जंगल से जा रहा है, रात्रि का समय है, 12 बजे के आसपास, और उस समय का जो वातावरण बनता है, उस समय जो डर होता है, वो क्या कहलाता है? भयानक रस के दौरान भय उसमें उत्पन्न होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि दूसरा जो मुख्य अवयव है उनमें हम बात करते हैं विभाव की। विभाव क्या होता है? विभाव अवचेतन के स्थायी भाव को जागृत करने का कारण रूप होते हैं। यानी विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने का कारण बनते हैं ये, यानी कारण, ये मुख्य रूप से कारण बनते हैं। और जैसे सामान्य जीवन में जब एक व्यक्ति सुंदर स्त्री के शारीरिक रूप सौंदर्य को देखकर प्रभावित होता है, तो उसके अंदर जो है रति और प्रेम का भाव जो है वो आ जाता है, तो उसके अवचेतन में जो है रति का भाव प्रकट हो जाता है। क्रोध की बात करें, किसी दुश्मन को देखकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे आलंबन और उद्दीपन रूप में। तो विभाव क्या होते हैं? एक बार फिर से, विभाव अवचेतन के स्थायी भाव को जागृत करने में कारण रूप में होते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि स्थायी भाव को जागृत करने का कारण बनते हैं। जागृत करने का जो कारण बनते हैं वो विभाव कहलाते हैं। जैसे सामान्य जीवन में एक व्यक्ति है, वो किसी सुंदर स्त्री को देखकर
उसके रूप सौंदर्य को देखकर शारीरिक रूप से प्रभावित हो जाता है और उसके अंदर रति नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाता है और वह उसका स्थायी भाव बनने का कारण हुआ। रति भाव को जागृत किया श्रृंगार रस के दौरान और वह उसका कारण बना, वो क्या है? विभाव कहलाता है। और विभाव जो है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन वह जिसके हृदय में ये भाव जागृत होते हैं और उद्दीपन जिसके कारण ये भाव जागृत हो रहे हैं, यानी जिसके कारण ये भाव जागृत हो रहे हैं। जैसे वीर पुरुष है, वो किसी दुश्मन को देखकर वो उसको ललकारता है, क्रोधित होता है या उसको ललकारता है, तो वो जो वीर पुरुष है वो जो है आलंबन रूप में हुआ, यानी वो उसको देखकर, और उसका जो चेहरा जो क्रोधित हुआ, क्रोध का भाव उसमें आया, वो उसका कारण जो बना वो उद्दीपन रूप में है। अब हम बात करते हैं जो रस के दौरान हमने पढ़ा कि रस के मुख्य अवयव कौन से होते हैं, तो हमने बात की स्थायी भाव की, बात की विभाव की। अब हम बात करते हैं अनुभाव क्या होते हैं। अनुभाव रसानुभूति में विभाव कारण रूप में है तो अनुभाव उद्दीप्त स्थायी भाव के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी कि विभाव हमने पढ़ा कि अवचेतन में विभाव जो है वो कारण रूप में है, तो अनुभाव क्या है? अनुभाव वो है उसके परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी पहले कारण से किसी कारणवश विभाव उत्पन्न हुआ और उसके बाद जो परिणाम स्वरूप हमारे सामने आया वो क्या है? वो अनुभाव है। जैसे हम बात करते हैं किसी शत्रु को देखकर अपने चेहरे का लाल हो जाना, यानी किसी शत्रु को समक्ष देखकर, अपने सामने देखकर किसी का चेहरा लाल हो जाना, यानी चेहरा तमतमाता हुआ लाल हो जाता है, वो परिणाम जो हुआ वो परिणाम क्या कहलाता है? वो अनुभाव कहलाता है। और जैसे बात करें रति श्रृंगार में, तो किसी सुंदर स्त्री को जब वो देखता है तो उसके अंदर रोमांचित हो उठता है मनुष्य, तो वो जो भाव, वो जो परिणाम स्वरूप वो रोमांच आया उसके अंदर, वो क्या है? अनुभाव है। वो अनुभाव के दौरान आते हैं। यानी रसानुभूति में विभाव कारण रूप में है तो अनुभाव जो है वो उद्दीप्त स्थायी भाव के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे शत्रु को सामने देखकर चेहरे का लाल हो जाना, परिणाम क्या आया कि चेहरा वो उसका लाल हो गया, तमतमा गया क्रोध में, तो वो उसका परिणाम स्वरूप हुआ, वो अनुभाव है। और अनुभाव जो हैं वो आचार्य भरत मुनि ने अनुभाव के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो आंगिक या कायिक, यानी शरीर रूप में जो विद्यमान है, आंगिक, कायिक, या दूसरा है वाचिक, तीसरा है सात्विक। ये 3 प्रकार बताए हैं। तो प्रवृत्ति आचार्यों ने इसके 4 प्रकार बता दिए। तो प्रवृत्ति आचार्यों में 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है सात्विक। यानी 3 तो वही हैं जो भरत मुनि ने बताए हैं, और इन्होंने चौथा जो प्रकार बताया है वो है आहार्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या है? कारण स्वरूप बनते हैं, परिणाम स्वरूप जो बनते हैं वो अनुभाव हो गए। और अनुभाव को है भरत मुनि ने 3 प्रकार के बताए हैं, आंगिक या कायिक, वाचिक, सात्विक। और प्रवृत्ति आचार्यों ने इसके 4 प्रकार बताए। वो 4 प्रकार जो हैं आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है और आहार्य है। अब हम बात कर लेते हैं रस का चौथा जो मुख्य जो अवयव में चौथा जो प्रकार था उसकी संचारी भाव। अगर हम इसको एक शब्द में पिरोहें तो संचारी भाव जो हैं वो व्यक्ति के अंदर पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो कि कुछ ही समय में उत्पन्न हो जाते हैं
और अगले ही पल वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी एक पल में उत्पन्न होते हैं और अगले ही पल में वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे संसारी भाव की परिभाषा दी है मम्मट ने। मम्मट ने कहा है कि उद्भावित स्थायी भाव की समय के लिए सहायता कर तिरोहित होने वाले भाव संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। यानी कि वो जो है क्या करते हैं कि जो स्थायी भाव उद्भावित होते हैं समय के लिए, कुछ समय के लिए स्थायी भाव जो है उद्भावित होते हैं और उन स्थायी भावों को वो तिरोहित करते हैं, कारण बनते हैं, तिरोहित करते हैं कुछ समय के लिए और कुछ ही समय के लिए वो उसको नष्ट भी कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं संचारी भाव। और संचारी भाव का अगर दूसरा नाम पूछा जाए, अगर दूसरा नाम मिल भी जाए तो वो है व्यभिचारी भाव। इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और इसको संचारी भाव भी कहते हैं, जो कि एक पल में नष्ट हो जाते हैं और अगले ही पल वो उत्पन्न हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायिका का कुछ समय के लिए जो उसका शरीर है वो जड़ रूप हो जाता है, यानी शून्य रूप हो जाता है। जब श्रृंगार में रोमांस की जब भावना होती है, रोमांस या प्रेम जब उत्पन्न होता है, तब नायिका का जो शरीर है वो जड़ रूप, शून्य रूप हो जाता है। वो कुछ समय के लिए होता है और अगले ही पल कोई दूसरा उसके अंदर स्थायी भाव जागृत हो जाता है, यानी तुरंत उसके बाद कोई क्रोध का भाव आ गया तो वो पहले वाला जो है रति भाव जो है वो कुछ समय के लिए वो तुरंत जड़ रूप है वो उसको चौंक कर वो सही हो जाता है और शरीर वापस उसी सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जो संसारी भाव है कुछ ही पल के लिए बनते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह पल में बदलते हैं, पल पल में बदलते रहते हैं। ये संसारी भाव है वो 33 प्रकार के होते हैं और 33 प्रकार के कौन कौन से हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहला है निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वपन, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, एमर्ष, व्याधि, निद्रा, अवहिता, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, त्रास, लज्जा, हर्ष और असूया, विषाद, वितृक, द्युति, चपलता, ग्लानि और चिंता। ये 33 प्रकार के संचारी भाव हैं, होते हैं जो मनुष्य के अंदर एक ही पल बनते हैं और अगले ही पल वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ एक की बात करते हैं इनमें से, जैसे हम बात करते हैं चिंता की। मनुष्य जो है किसी कारणवश कोई किसी वस्तु का अभाव हो जाए तो वो कुछ ही पल चिंता करने लग जाता है और अगले ही पल वो वस्तु जो है उसको मिल जाती है तो वो चिंता से दूर हो जाता है। तो एक ही पल चिंता बनी और अगले ही पल कोई वस्तु आई तो चिंता दूर हो गई। जैसे ग्लानि है, ग्लानि की बात करते हैं। जैसे मैंने किसी को कहा, किसको कह दिया भला बुरा और मेरे को बाद में ये लगा कि मैंने उसको कुछ कह दिया है, ग्लानि अनुभव कर रहा हूँ मैं, ग्लानि हो गई, तो अगले ही पल क्या होता है कि वो मित्र मुझसे मिलता है और बाद में हम एक जैसे हो जाते हैं तो वो ग्लानि है तुरंत दूर हो जाती है और वापस में मित्रता है वो कायम हो जाती है। तो कुछ ही समय के लिए वो ग्लानि आई है। जैसे और की बात करते हैं हम, शंका है, किसी वस्तु को देखकर, किसी सामान्य को देखकर हमें शंका का अनुभव हुआ, लेकिन जब वो उसे बात करने लगे तो शंका पल में ही दूर हो गई। जैसे लज्जा है, जैसे हर्ष है, बच्चे आपस में खेलते हैं, पल में लड़ते हैं, पहले खेलते हैं, खुश होते हैं, उनको हर्ष होता है और अगले ही पल वो लड़ाई कर बैठते हैं, बातों ही बातों में लड़ने लग जाते हैं, तो वो हर्ष जब दूर हो जाता है और अगले ही पल वापस वो घुल मिल जाते हैं तो उनको हर्ष की अनुभूति होती है। जैसे निद्रा है, कोई जैसे किसी को कुछ कोई बात बता रहा है या कोई टॉपिक बता रहा है तो निद्रा का अनुभव होने लग जाता है, तुरंत वो उसको डांटता है, वो उसको फोकस करता है, डांटता है तो तुरंत ही उसकी निद्रा है वो
टूट जाती है, वो चेतन में आ जाता है। तो कहने का भाव ये है कि संसारी भाव जो है पल में ही बनते हैं और अगले ही पल वो नष्ट हो जाते हैं, पानी के बुलबुले की तरह। जिस प्रकार पानी का बुलबुला है वो बन जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है, फिर बन जाता है, तुरंत वो नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र में संसारी भाव है वो 33 प्रकार के होते हैं। वो 33 प्रकार ये हैं, हमने एक बार इनको पढ़ लिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रस जो है संपूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।